नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DHC सॉल्यूशंस में। यहाँ हम कोशिश करते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको बताएं और समझें कि आप उसका फ़ायदा अपने इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ में कैसे ले सकते हैं और कब और कैसे आपको वो यूज़ करने हैं। तो आज का दोस्तों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे ज़ीरो डेप्रिसिएशन के बारे में, जो कि एक एड ऑन है कार पॉलिसी के साथ। जो नॉर्मल पॉलिसी आती है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, उसके साथ इसको लिया जाता है। तो दोस्तों एंड तक बने रहिएगा वीडियो में, और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके बहुत काम आ सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जीरो डेप्रिसिएशन। तो दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। जीरो का मतलब है निल और डेप्रिसिएशन का मतलब है वो प्रोसेस जिससे आपके किसी भी एसेट की वैल्यू घटती है। अब इस केस में आपका एसेट है आपकी गाड़ी, तो उसकी वैल्यू जैसे जैसे उसके पार्ट से घटती है तो वो डेप्रिसिएशन उस प्रोसेस को कहते हैं। लेकिन ये एड ऑन जो है ये क्या काम करता है, ये क्यों लेना चाहिए आपको? बेसिकली नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जो IRDA द्वारा जो मापदंड तय किए गए हैं उसके अंडर एक किसी भी एक्सीडेंट के केस में आपके जो पार्ट्स का क्लेम आपको मिलेगा उसमें कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस होंगी जो डेप्रिसिएशन हेड के अंडर काउंट होती हैं। तो जैसे बात करें डेप्रिसिएशन की, तो जैसे ग्लास पार्ट है, कोई भी आपका फ्रंट विंडशील्ड है या साइड की खिड़की के ग्लासेस हैं, अगर उनमें कोई डैमेज होता है वो रिप्लेस होते हैं, तो उनमें कोई भी डेप्रिसिएशन इंश्योरर चार्ज आपसे नहीं कर सकता है। ये बात कर रहे हैं हम नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की। उसके बाद आते हैं कुछ फाइबर ग्लास के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ब्रेक पैड्स हैं या क्लच डिस्क हैं। तो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो फाइबर ग्लास रीइंफोर्स करके बनाए जाते हैं। उन पार्ट्स को अगर रिप्लेस किया जाता है तो 30% आपकी वैल्यू उसकी वैल्यू आपको डेप्रिशिएट करके मिलेगी। मान लीजिए 100 रुपए का अगर वो पार्ट रिप्लेस हो रहा है फाइबर ग्लास का, तो 70 रुपए ही आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी, 30 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा टायर, ट्यूब, प्लास्टिक, एयर बैग और बैटरी, ये नेक्स्ट कैटेगरी आती है। इसका 50% आपको क्लेम मिलता है नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारा बचता है वो है हमारे मेटल पार्ट्स और बाकी कुछ अलग कैटेगरी के पार्ट, जो भी इसमें वुडन पार्ट भी आते हैं या कोई भी मेटल का पार्ट है, जैसे आपकी गाड़ी का बोनेट है, साइड की खिड़कियां हैं या कोई भी अलग पार्ट है। उनकी डेप्रिसिएशन डिसाइड होती है गाड़ी की एज के हिसाब से, व्हीकल की एज के हिसाब से। जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे हैं, 6 महीने से ज्यादा पुरानी अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं कटेगी, यानी आपको पूरा का पूरा MRP जो है उस पार्ट का वो मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी 6 महीने से और 1 साल के बीच में अगर पुरानी है तो उसमें 5% यानी 95% आपको MRP का मिल जाएगा, 5% उसमें डेप्रिसिएशन काट ली जाएगी। तो इसी तरह ये चलते चलते सारे स्लैब्स आपको दिख रहे हैं, मैक्सिमम जाएगा 50% तक वो लोग डिडक्शन कर सकते हैं इस केस में गाड़ी, जब आपकी गाड़ी 10 साल से ज्यादा पुरानी है। तो ये हमारी बात खत्म होती है कि कॉम्प्रिहेंसिव में हमें क्या क्या मिलता है। जीरो डेप्रिसिएशन अपना रोल कहाँ प्ले करता है? एक्चुअली ये कॉम्प्रिहेंसिव के एडिशनल एक एड ऑन लिया जाता है कि भाई हमें ये झंझट चाहिए ही नहीं कि हमारा किसी भी पार्ट में डिडक्शन हो, तो उस केस में हम जीरो डेप्रिसिएशन का अमाउंट पे करते हैं। ये अमाउंट कितना होता है? ये बेसिकली हमारे ओन डैमेज प्रीमियम का, जो हमारी गाड़ी की डैमेज को कवर करता है, उसका 15 to 20% होता है। और जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन लेने के बाद हमें ये कोई भी डेप्रिसिएशन डिडक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें जो MRP है, ग्लास का हो, प्लास्टिक का हो, फाइबर का हो या मेटल का हो, वो पूरा कंप्लीट MRP मिलेगा। अब बात करते हैं ये फैसिलिटी कितने टाइम तक हम अवेल कर सकते हैं जीरो डेप्रिसिएशन की। एक्चुअली दोस्तों ये कुछ कंपनीज जो हैं, मैक्सिमम कंपनीज जो देती हैं वो 5 साल तक तो देती ही देती हैं। कुछ कंपनीज हैं जो इसको 7 साल तक भी कंटिन्यू करती हैं। वो डिपेंड करता है इनके क्लेम रेशियो पे, आपके गाड़ी के मैन्युफैक्चरर और वेरिएंट पे, और उस कैटेगरी में क्लेम्स कितने आते हैं, ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो 7 साल तक भी आप ले सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जीरो डेप्रिसिएशन आप 5 साल तक तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है आप चाहेंगे उसमें आपको पूरी वैल्यू जो आपकी एस्टिमेटेड लॉस की है वो आपको मिले, क्योंकि उस टाइम तक गाड़ी आपकी काफ़ी नई होती है और वो काफ़ी सारी वैल्यू भी बियर करती है। तो अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जीरो डेप्रिसिएशन में भी कवर नहीं होती हैं, वो कंज्यूमेबल्स हेड के अंडर आती हैं। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या क्या पार्ट हैं और किस लिए आपको कंज्यूमेबल कवर भी लेना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो एक कॉमन चीज़ है जो हर जगह हर क्लेम में डिडक्शन होती है, वो है कंपलसरी डिडक्टेबल, या उसको आप कहते हैं फाइल चार्ज, जो आपको क्लेम को प्रोसेस करने का खर्चा है।
वो भी हर कंपनी के लिए सेम डिफाइन कर रखा है IRDA ने। ऐसा नहीं है कोई कंपनी ज़्यादा पैसे ले लेगी, कोई कम ले लेगी। इसके लिए आपके 1000 रुपीज़ जो फिक्स है वो है। 1500 सीसी से नीचे अगर आपकी गाड़ी का इंजन है तो सिर्फ 1000 रुपये ही आपको पे करने हैं फाइल चार्ज के रूप में। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का इंजन जो कैपेसिटी है, क्यूबिक कैपेसिटी, वो एक्सीड करती है 1500 सीसी से, तो फिर आपको 2000 रुपये पे करने होंगे इन फाइल चार्ज के रूप में। तो दोस्तों ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये हर कंपनी के लिए सेम है और हर क्लेम जो है आपको पे करना ही करना होगा। तो बाकी जो कंज्यूमेबल की बात रही वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों जीरो डेप्रिसिएशन का मैंने कोशिश की है अब तक कि आपको जितना हो सके डिटेल में मैं इसको आपको बताऊं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।